डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों से। 5 बड़ी खबरों आपको बताते हैं कि किस प्रकार से राज्यों में मौसम देखने को मिलेगा। असम की बात करें, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है मौसम के लिहाज से। असम को लेकर यह बड़ी खबर है। बात करें मेघालय की, जहां पर कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है, तो मेघालय के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। साथ ही बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। तटीय आंध्र प्रदेश के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। साथ ही बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। इसके साथ ही अब बात करते हैं केरल की, जहां पर इक्का दुक्का जगह गर्म और उमस भरा दिन देखने को मिल सकता है। तो केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। तो ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। देश भर के तमाम राज्यों के अंदर मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। आज के मौसम अलर्ट में सभी क्षेत्रों के लिए नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। इन क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे क्षेत्र हैं जहां कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़। दूसरी श्रेणी में वे क्षेत्र हैं जहां कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और केरल। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मौसम के हिसाब से अपने आसपास के और अपने राज्य में नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत के तमाम राज्यों में बारिश को लेकर क्या अलर्ट रहने वाला है। मौसम पूर्वानुमान के जरिए हम जानेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में किस राज्य में ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल और कहाँ बरसात नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन तमाम राज्यों के अंदर बरसात को लेकर इस प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं आपको किसी किसी क्षेत्र में किसी किसी जगह पर बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, या फिर बात उड़ीसा की करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करते हैं दक्षिण भारत की, जिसमें अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। साथ ही तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें मध्य भारत की, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ या फिर पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी यानी मध्य भारत के लगभग सभी हिस्सों के अंदर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है।
पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही असम, नागालैंड के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग इन सभी हिस्सों के अंदर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, पुडुचेरी की बात करें तो बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं, बात करते हैं गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। दमन और दीव की बात करते हैं तो इन हिस्सों के अंदर भी लगभग कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके साथ ही आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम तापमान क्या रहा। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों की तापमान की स्थिति के बारे में। कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या रहा, ये जानते हैं तापमान के हाल में। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। शुरुआत करते हैं हरियाणा और दिल्ली से, जहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला और दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। साथ ही बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ बात करें मेघालय की, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। अब तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें, जिसमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें या तटीय कर्नाटक की हम बात करें, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में कुछ और राज्यों की बात करें, फिलहाल यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान की, तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया 40.1 डिग्री सेल्सियस पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें अगर, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। अब बात करते हैं बिहार के बारे में, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति बिहार में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की हम बात करते हैं, तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से ज़्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा
दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। साथ ही बात करें गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जो कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा देखने को मिला। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें आप बात करेंगे सबसे कम तापमान की। पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्ज किया गया 20.2 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान पूरे देश में नरसिंहपुर में दर्ज किया गया है। तो सबसे कम तापमान नरसिंहपुर देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। सामने तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रही। इसके अलावा हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में और जानेंगे पर्यटन स्थलों पर स्थिति कैसी रहेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे कहेगा यार। मिले 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 हाँ, हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेंस नुत्सन। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में, जिसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी AI एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज की गई, जो संतोषजनक है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 113 दर्ज की गई। मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 143 दर्ज की गई। कोलकाता में सूचकांक 209 दर्ज की गई, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। लखनऊ में सूचकांक 134 दर्ज की गई, जो संतोषजनक रही। पटना में सूचकांक 269 दर्ज की गई, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 110 दर्ज की गई, यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। बेंगलुरु में सूचकांक 75 दर्ज की गई, जो कि अच्छा है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 136 दर्ज की गई। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपने देखा किस तरीके से वायु गुणवत्ता देश भर के तमाम राज्यों में रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर तापमान की और मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार
चारों दिन आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी श्रीनगर के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन यहाँ पर अच्छी खासी खिलती हुई धूप आपको देखने को मिल सकती है। तो श्रीनगर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून की बात करते हैं, शनिवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी देहरादून के भीतर, और साथ ही कुछ इस प्रकार से मौसम का माहौल देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन आप देख रहे हैं बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन यहाँ पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है, तो बरसात को लेकर भी अलर्ट रहें हिमाचल प्रदेश जाने वाले सैलानी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें, शनिवार, रविवार तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी। शुरुआत के 2 दिन शनिवार, रविवार तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें असम की बात कर लेते हैं, असम में सिलचर अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार को आप देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी सिलचर के अंदर। लेकिन आखिरी दिन यहाँ पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लेते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना तवांग के अंदर बताई गई है। चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु की बात करें, जहां पर कन्याकुमारी जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो शनिवार, रविवार बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है कन्याकुमारी का। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान कन्याकुमारी के अंदर आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना बताई गई है, और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है मैसूर के अंदर। चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं कुछ क्षेत्रों के अंदर। इसके साथ ही अगर बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार कुछ क्षेत्रों में बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के भीतर अहमदाबाद में। न्यूनतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो अहमदाबाद जाने वाले यात्री भी इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर की बात कर लेते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं कुछ हिस्सों के अंदर। अधिकतम तापमान की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है जोधपुर के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। इसके साथ ही बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि हमारी फसलों में कीट और रोग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसे समय में किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, इसको बता रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान मक्के की कटाई कर लें। कटी उपज को धूप में सुखा लें ताकि दानों की नमी कम हो जाए। साथ ही यहाँ के किसान ज्वार और बाजरा की कटाई भी शुरू कर दें। देरी से तैयार फसलों की कटाई से फसल की गुणवत्ता
और उत्पादन खराब हो सकता है। जम्मू के किसान अभी के समय पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया और मेथी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान प्याज के बीज की बुवाई करने के लिए खेत तैयार कर लें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ के किसान खीरे की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार की रोग दिखाई देने पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही तैयार खीरे की फसल की तुड़ाई भी कर लें। अभी के समय टमाटर की फसल में अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग लगने की आशंका है। साथ ही आलू की फसल में लेट ब्लाइट रोग के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ के किसान मक्के की फसल की भी लगातार निगरानी करते रहें। हिमाचल के किसान सुबह और शाम के समय तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को छायादार स्थान पर रखें। इसके अलावा बैंगन और टमाटर की फसल में टहनियों और फलों में छेदक कीट लगने की आशंका है। इन फसलों की लगातार निगरानी करते रहें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस राज्य में किसान भाई किस फसल की कैसी देखभाल करें, बता रही हैं डॉक्टर जया धामी परियार, भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रही हैं। नागालैंड में अदरक के खेत में अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साफ मौसम के दौरान परिपक्व झूम धान की कटाई कर सकते हैं। त्रिपुरा में साफ मौसम के दौरान मूंग, उड़द तथा सरसों की बुवाई भी कर सकते हैं। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो मध्य प्रदेश में यदि खेत जलमग्न होने के कारण फसल नष्ट हुई है तो कम अवधि में परिपक्व होने वाली फसलें जैसे लोबिया, तिल, ग्वार, सेम और राम तिल आदि की बुवाई करें। परिपक्व बाजरा की कटाई करें। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी एवं पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई करें। राई की बुवाई करें तथा मूंग व उड़द की परिपक्व फलियों की तुड़ाई करने की सलाह भी दी जाती है। बिहार में ऊपरी भूमि में अरहर की बुवाई जारी रखें। उत्तराखंड में परिपक्व मक्का, सावा तथा वर्षा आधारित धान की कटाई करें। सरसों की बुवाई जारी रखें। तेलंगाना में मिट्टी में उपलब्ध नमी का उपयोग करते हुए कपास में बुवाई के 60 दिन और 80 दिन के बाद नाइट्रोजन तथा पोटास उर्वरकों की तीसरी और चौथी खुराक देने की सलाह भी दी जाती है। उड़ीसा में प्रतिरोपित धान में पुष्पगुच्छ निकलने के समय 5 से 10 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। साफ मौसम में मूंग की परिपक्व फलियों की तुड़ाई करें व उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। तमिलनाडु में परिपक्व कुरवई धान की कटाई व सांबा धान की सीधी बुवाई करें। राजस्थान में परिपक्व बाजरा तथा मूंग की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। किन्नू के नए पौधों की रोपाई करें। देसी कपास में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणांतरी कर्नाटक में मक्का, मूंगफली और लोबिया की कटाई करें। साथ ही मौजूदा शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए मक्का, अरहर तथा कपास में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। उत्तरांतरी कर्नाटक में सूरजमुखी की बुआई तथा तटीय कर्नाटक में सुपारी की रोपाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे बेबी कॉर्न की फसल की। मक्के का ये बाल स्वरूप है बेबी कॉर्न, और बेबी कॉर्न बहुत तेज़ी से प्रसिद्ध होता जा रहा है। न केवल शहरी जीवन में बल्कि किसान भाई और पशुपालक भी इस फसल को उगाकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी खास बातें इस रिपोर्ट के ज़रिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है।
इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। इसके साथ ही मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अब हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक